लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम काम की बात करेंगे, हम किसी पर तोहमत नहीं लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काम करे और करके भी बताएंगे। काम क्या करे 1 रुपये के माहिती में सब मिल जाता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। हमने चांद तोड़े तारा तोड़े कुछ नहीं, जो है आपके सामने है, जैसा है वैसा आप लोगों ने मुझे कबूल किया, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। दीपावली 2022 की रीच मेन शूज़ के ओनर शेख खलील और शेख शकील, इन दोनों की जानिब से तमाम परभनी वासियों को और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली रीच मेन शूज़ का धमाका, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड की फुटवेयर अपने तमाम परिवार वालों के लिए ख़रीदिए। रीच मेन शूज़ जो कि महेश बैंक के सामने SP रोड कच्ची बाज़ार परभनी यहाँ पर मौजूद है। एक बार रीच मेन शूज़ पर ज़रूर भेंट दीजिए और ख़िदमत का मौका दीजिए, ऐसी अपील दोनों ही ओनर शेख खलील उर्फ के शेख शकील इन दोनों ने की है। 28 अक्टूबर 2022 को परभनी शहर का जो पुराना प्रभाग नंबर 3, इस प्रभाग नंबर 3 के कॉरपोरेटर महमूद खान साहब, इनके ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। और उसी के साथ साथ प्रभाग में हाईमास का भी जो जगह जगह मस्जिदों के पास ग्राउंड में हाईमास लगाए गए हैं, और उसी के साथ में रोड के काम का भी उद्घाटन आज किया गया है। हमारे साथ में प्रभाग 14 जो पिछली काउंसिल का प्रभाग 14 था, उसके साबिका कॉरपोरेटर शेख अहमद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। जो आज महमूद खान साहब इनके इस प्रोग्राम में आए हुए थे। अहमद भाई क्या कहेंगे, जो महमूद खान साहब का जो काम है इस प्रभाग में, वो काम बोलता है और जनता का भी उनको उतना ही ज़्यादा, वो जनता में लोकप्रिय भी है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस उद्घाटन के मौके पर, कैसे मुबारकबाद दें? अस्सलाम वालेकुम। परभनी शहर प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर महमूद खान मित्र मंडल और संपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ विखार लाला के हाथ से। और इस प्रभाग के अंदर अल्पसंख्यक निधि में से बहुत बड़े लेवल पर, जैसा कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए के काम यहाँ पर हमारे बड़े भाई अतीक इनामदार, इनके ज़रिए इस प्रभाग में के अंदर जो है तो 5 से 7 हाईमार्क्स, उसका भी उद्घाटन हुआ। मैं इस प्रभाग के लाड़के नगर सेवक महमूद खान, उनको मुबारकबाद दूंगा कि यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को और इस उद्घाटन के अंदर, और हमारे इस प्रभाग के अलीम कुरैशी साहब जो आने वाले वक्त में इसी प्रभाग से वो अपनी दावेदारी जाहिर करते। और रही बात इस प्रभाग के अंदर बहुत सारे विकास काम महमूद खान के ज़रिए 3 प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर बहुत अच्छे काम यहाँ पर महमूद खान ने और उनके टीम ने मिलकर यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। और मैं और एक बार तहे दिल से हम लोगों को यहाँ पर बुलाए इस प्रोग्राम के अंदर, और हमारे को 2 अल्फाज बोलने का भी मौका दिया। मैं इस प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ महमूद खान को। इस प्रोग्राम के सदर अमजद अंकल, मंच पर मौजूद मेरे साथी अहमद भैया, शकील भैया, फारूक बाबा, हमारे उस्ताद इकबाल सर, एडवोकेट मुजाहिद साहब मेरे साथी, और इस प्रोग्राम में महापौर नदारत है क्योंकि वाकुड़े साहब के वहाँ शादी है, उस प्रोग्राम में है और वो आ नहीं सके, और बाकी लोग भी इसी वजह से, और कुछ लोग कांग्रेस कमेटी के नदीम साहब को भी बोला गया था, उन्होंने भी नांदेड़ में है। अल्हम्दुलिल्लाह
इस प्रोग्राम में आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने साथ दिया, इसका शुक्रिया। और 5 साल आप लोगों ने हमको खिदमत का मौका दिया था, सिर्फ 2.5 साल हमारे हाथ में आए, जिसमें हमने एक एवरेज, आप सब लोगों को वैसा पता है मेरे साथियों को, कि एक एवरेज 15 लाख रुपए एक नगर सेवक को वार्षिक में, ऊपर से जो भी स्टेट लेवल के फंड्स आते हैं उसमें मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मगर हमने फिर भी अपनी पूरी पोजीशन, ताकत का इस्तेमाल करते हुए, अपने रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाने की कोशिश करें यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और मलिक साहब जैसे कि अपने पालक मंत्री थे, उस टाइम में भी अतीक सेठ को मैंने पूरा आरा खड़ा सब चीज़ से अवगत कराया था। अल्हम्दुलिल्लाह सेठ ने बहुत पॉजिटिव साथ दिया। उस टाइम में सेठ ने टोटल 85 लाख 85 लाख का काम दिए हमको। उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट हालात ऐसे हुए, मलिक साहब के भी कुछ मसले चले, अभी भी वो जेल में है, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे। हमको उम्मीद है आप लोगों से, आप हमारा कल भी साथ दिए थे, आने वाले वक्त में भी आप लोग हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह अज़ीम, और हम आपको काम करके दिखाएंगे आने वाले वक्त में, हम उम्मीद करते हैं। और जैसा कि सेठ अतीक सेठ ने बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया, आगे भी उम्मीद है मुझे, और मेरे साथियों से भी उम्मीद है। अभी वार्ड 3 के या 4 के कैसे बनेंगे कुछ पता नहीं है, जो भी होगा हम लोग एक पैनल लेके फिर से आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह। और आने वाले वक्त में हम पूरा तकरीबन पूरा काम करने की उम्मीद करते हैं, और हम 9-10 करोड़ का हम कम से कम इस वार्ड में अपने लेवल पर काम लाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। और आप सब लोगों ने यहाँ मुझे मोहब्बत दी, यहाँ पर आए हमारे बोलने पर। इससे पहले भी प्रोग्राम हो रहा था लेकिन कैंसिल हुआ। जो कुछ भी आप लोगों ने इस टाइम दिया है इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी तकरीर एक शेर कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम काम की बात करेंगे, हम किसी पे तोहमत नहीं लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काम करे और करके भी बताएंगे। काम क्या करे, 1 रुपए के माहिती में सब मिल जाता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। हमने चांद तोड़े तारा तोड़े कुछ नहीं, जो है आपके सामने है, जैसा है वैसा आप लोगों ने मुझे कबूल किया, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। और आगे भी बहुत लोग हैं और इस प्रोग्राम को भी हमने लेट किया, इसके लिए सॉरी। और आगे भी लोगों को बोलना है, दूसरों का मौका रहेगा इंशाल्लाह। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रभाग 11 पिछली काउंसिल का हमारे साथ में शकील मुईउद्दीन साहब है, जो कॉरपोरेटर प्रभाग 11 से रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं, जो आज महमूद खान साबिका सभापति कॉरपोरेटर साबिका प्रभाग 3, उनके जो उद्घाटन और जो हाईमास रोड इसके उद्घाटन प्रोग्राम में और ये जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन में आए हैं, उनसे बात करते हैं। शकील भाई, जो महमूद खान साहब जिनका काम इस प्रभाग में उतना ही ज़्यादा है और लोगों के अंदर उनकी लोकप्रियता भी उतनी ज़्यादा है, अब आप कैसे देखते हैं आज का जो उद्घाटन हुआ है, कैसे मुबारक? अस्सलाम वालेकुम। कलीम भाई, आपने सवाल करे कि महमूद खान साहब जो काम कैसे काम लाए क्या रहा है। महमूद खान साहब का मेरे ताल्लुक से बोलना ये है, महमूद खान साहब के बारे में, तो छोटे भाई है मेरे, पर वेल क्वालिफाइड बच्चा है वो, और युवाओं में लोकप्रिय है, और बच्चे युवा पूरे चाहते हैं उनको। और फंड लाने का बोलना मतलब ये है, महमूद खान और मैं हो समझो कांग्रेस के थे हम, नवाब मलिक साहब राष्ट्रवादी के थे पालक मंत्री, और अतीक इनामदार साहब ने जो हमारे को सपोर्ट करे। महमूद खान साहब बहुत अतीक इनामदार के पीछे लगे थे कामों के हाथ से। मैं और महमूद खान 2 कांग्रेस के थे, इसमें बहुत एलिगेशन हुए हमारे पे। और ऐसा नहीं है कि फ़ंड राष्ट्रवादी हो, हम महमूद खान ने ये करे जहाँ से भी फंड आता हूँ वार्ड में, वहाँ से फ़ंड उन्होंने फ़ंड लेके आए। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो हालात 5 साल गुजरे काउंसिल के ये आप अच्छी तरह जानते हैं, आप मीडिया कवरेज करें आपने, कोरोना देखे हमने, NRC देखे हमने, हालात बहुत ख़राब गुजरे 5 साल ये। उसके बावजूद भी मैं महमूद खान को महमूद खान के लोगों को, वार्ड के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि महमूद खान जैसा ओरेटर और महमूद खान जैसे बातचीत करने वाला सभागृह में, सब लोग बोलते हैं मेरी बीवी बात करती है सभागृह में अच्छी, उसके बाद जो देख रहा हूँ मुस्लिम में युवाओं में 2 लोगों जो बोलते हैं मेरी बीवी, महमूद खान भी बहुत अच्छी अपनी बात रखने का मादा रखती है उसके अंदर। और
हर मसले पे परवानी के कौन सा भी हो, हमने साथ में महमूद खान साहब, मेरी मिसेज, अहमद भाई और नगर से जितने हमारे साथ के थे कांग्रेस के, उसमें सबने अच्छा साथ दिया महमूद खान साहब ने उसके अंदर। और फंड लाना आसान नहीं है। आज जो भी थोड़ा बहुत आखिरी में जो काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग, हाँ 5 साल, ये 5 साल थे लोग ताकत में, सप्ताह में हमारे बड़े बड़े लोग आए यहाँ पे, बड़े सप्ताह में ताकतवर लोग थे यहाँ पे, उनका फंड मेरे हिसाब से जितना गिरना चाहिए था परभनी में फंड उतना नहीं गिरा। और मैं ये बताना चाहता हूँ, फंड लाने के वास्ते बहुत मेहनत करना पड़ती है। हर नगर सेवक को खाली 15 लाख रुपए साल को आते हैं। और सब में बड़ी परिस्थिति ये है कि हमारी महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब है, पेमेंट को तक पैसे नहीं है, उसमें से फंड अवेलेबल कराना, काम करना, हाईमस लगाना। हमने लास्ट टाइम डीपीटीसी से 4 करोड़ रुपए लिए थे, जो कि महमूद खान ने ये वार्ड में अतीक इनामदार इससे पहले इलेक्शन लड़ चुके थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे सब में ज़्यादा अतीक इनामदार का सब में ज़्यादा रुझान यहाँ पे है, महमूद खान पे ज़्यादा अतीक भाई का फोकस ज़्यादा रहता वार्ड पे। ये उन्होंने हमारे ज़्यादा फंड महमूद खान को दिए और कांग्रेस को दिए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं नवाब मलिक साहब का ही बहुत बहुत। मैं महमूद खान नवाब मलिक साहब को रिक्वेस्ट करते जाके हमने अतीक भाई को बोलने पे, और हमको ये अल्लाह ने अच्छा खासा फंड दिया। और नवाब मलिक साहब जेल से हमारी दुआ है छूट जाए, पालक मंत्री हमारे नवाब मलिक साहब, जबकि उनको बहुत प्रेशर था कि हमको फंड क्यों दिए बोल के। और मैं इस बात में मुबारकबाद देता हूँ, ऑफिस बहुत अच्छा डाले उन्होंने, हालांकि उनको ऑफिस ज़रूरत नहीं, जहाँ बैठे वहाँ ऑफिस उनके वास्ते, और युवा नेता है वो, और उनकी टीम बहुत अच्छी है यहाँ पे महमूद खान मित्र मंडल की। हाँ, जैसा माइकल है, सब साथ में पाशा भी है, उनके भाई छोटे भाई है, और सब तकरीबन अजहर मामू हैं, ये सब बहुत अच्छी टीम है उनकी। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, हाँ, उन्होंने एक टीम चॉइस करने वाले, आने वाले इलेक्शन, आने वाले सामने जाने वाले इलेक्शन के वो, और सब साथ देना चाहिए उसमें। और ये लोगों को एक नज़रिया देखना है, महमूद खान का लोगों को अलग नज़रिया देखने का है, और मेरा बोलने का है कि महमूद खान क्वालिफाइड कैंडिडेट है। आप ये बात मेरी लोगों को बताना चाहता हूँ, वो पूरी डिग्री कंप्लीट करने वाला बच्चा है, और बहुत जब भी इंग्लिश समझने वाला, हर चीज़ को समझने वाला है, एजेंडा को समझने वाला है, और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम करेगा मेरा छोटा भाई महमूद। और हम सब साथ में हैं उसके, हमारी टीम है पूरी, सब साथ में उनको, और हमारी दुआ भी है उनको, छोटे भाई को। और मैं शकील भाई, प्रभाग जो पिछला प्रभाग 3 था, जहाँ महमूद खान साहब और उनके साथी नगर सेवक थे, इस प्रभाग के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं प्रभाग के इस लोगों से अपील करना चाहता हूं कि महमूद भाई का साथ दो, महमूद का, छोटे भाई का मेरे, और साथ में उनकी टीम में अलीम कुरैशी साहब भी है, और सबका साथ दो ये इन लोगों का। और इनको अच्छा, ये बारी हालांकि हालात ऐसे नहीं थे, फिर भी अच्छा काम करे उन्होंने, और इसके बाद भी बहुत अच्छा काम करेंगे वो, मेरी उम्मीद है उनसे। और सब लोगों का आपको रिक्वेस्ट है, सब लोगों से, वार्ड के लोगों से, हम कैसी परिस्थिति में काम करते हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं साथ सामने, उनको आप साथ दो। और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ इस तारुफ से वार्ड के लोगों को कि आप महमूद खान साहब का, अलीम भाई का, अलीम कुरैशी साहब, हमारे अलीम कुरैशी साहब का साथ दीजिए। और हमारी भी ख्वाहिश है कि आने वाले वक्त में नदीम अतीक इनामदार साहब, हमारे अलीम भाई कुरैशी और उनके ग्रुप के साथ के लोग हैं, इन सबको मदद करके पूरी ताकत के साथ हम ऐसे लोगों को वहाँ पर प्रपोज करें कि वहाँ पर है ना, अब सीओ का मसला नहीं है, वहाँ पर एक कमिश्नर लेवल का ऑफिसर आता है, तो उसके लिए स्टडी ज़रूरी है, उसके लिए महापालिका के जो भी एक्ट रहते हैं, कानून रहते हैं, उसके मालूमात ज़रूरी है। वहाँ पर पढ़े लिखे तजुर्बेकार तड़पदार लोगों की ज़रूरत रहती है। मुझे यहाँ पर कहना बहुत था, लेकिन आने वाले वक्त आप लोगों के जो भी मसले मसाइल है, मुझे उम्मीद है महमूद खान से और उनके साथ सब लोग जो सपोर्ट करते हैं इनका, उन लोगों से जिस तरीके से आपने हमेशा हमारे साथ प्यार, मोहब्बत और एक एतमाद और ताकत के साथ हमारा साथ दिया है, आने वाले वक्त में भी मैं आपका साथ दूंगा। मैं महमूद खान और उनके दोस्तों को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं कि आने वाले वक्त में कौम अवाम समाज का काम करते रहिए, छोटी ऊँच नीचे होते रहती है, लेकिन अपना काम है सबको लेकर चलना। मैं एक शेर कहूँगा कि महमूद खान और उनके सभी साथी और दोस्तों के लिए कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। यहाँ पर मुझे बुलाकर आप लोगों ने 2 अल्फाज कहने का मौका दिए, मैं आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ।
शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में प्रभाग 3 जो पिछली काउंसिल का प्रभाग 3 था और शफीक मिल्लत महमूद ख़ान साहब जो साबिक़ा सभापति रह चुके हैं परभनी महानगर पालिका के और साबिक़ा कॉरपोरेटर, उनका जो काम इस प्रभाग 3 में हुआ है और उनको उतना ही ज़बरदस्त साथ यहाँ पर मोहम्मद अलीम कुरैशी साहब इनसे मिला है और वो भी इस आने वाली काउंसिल में भावी नगर सेवक के तौर पर उनको पूरा प्रभाग देखता है। उनसे बात करते हैं। अलीम भाई क्या कहेंगे, महमूद ख़ान साहब के ऑफिस का जो जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है आज बड़ी ही धूमधाम से, हाईमास का उद्घाटन हुआ है, रोड के काम का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह काम आज जो है तो ऑफिस का ओपनिंग भी था और एमएस का रोडों की ओपनिंग थी हमारे महमूद ख़ान साहब के वार्ड में, तो मेरे को बुलाया गया साथ में और हमारे अतीक भाई इनामदार साहब, हमारे दोस्त बड़े भाई अहमद भाई, शकील भाई, हम सब लोग पूरी ताकत से बिखर लाला, जाकिर लाला, हम सब मिल के पूरे वार्ड के लोग सब यहाँ की तकरीबन शहर की मानी में हस्ती और हमारे महल्ले के सभी वार्ड के ज़िम्मेदार, नौजवान बच्चे सभी सब हाजिर हुए हैं और सबका सब महमूद ख़ान के साथ है और मैं उनका जो है तो मुबारकबाद देता हूँ महमूद ख़ान साहब को बहुत बहुत। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी है महमूद ख़ान साहब के साथ रहने की, साथ में लड़ने की। हम मिल के लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अतीक भाई इनामदार हमारे बड़े भाई है और मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करते बैठूँ। 28 अक्टूबर 2022 को परभनी शहर के पिछली काउंसिल का प्रभाग 3 जो कि शफीक मिल्लत महमूद ख़ान साहब जो साबिक़ा सभापति परभनी महानगर पालिका प्रभाग समिति के साबिक़ा सभापति रह चुके हैं और उन्होंने जो काम इस प्रभाग में बीते 5 सालों में किया है और आज 28 अक्टूबर को जो काम यहाँ पर हुआ है, गट्टू के रोड के काम का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, हाईमास का उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ में महमूद ख़ान साहब के कट्टर समर्थक, उनके सीधे हाथ माने जाने वाले अब्दुल रहमान ख़ान उर्फ माइकल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल रहमान भाई क्या कहना चाहेंगे, महमूद ख़ान साहब का जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, बहुत से कामों के उद्घाटन हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आज जो 28/10/2022 अमीन कॉलोनी की जो कॉर्नर की पार्टी है हॉस्टल कॉर्नर पे, तो आज ऑफिस की ओपनिंग भी थी और ऐसे 6 हैमस लगाए गए हैं जो अतीक सेठ इनामदार ने जो फ़ंड दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज पूरे चालू हो चुके हैं। और साथ में जो मेहमान खुसूसी थे जैसा विकार अहमद ख़ान साहब, अहमद साहब, अपने हमारे जो अब्दुल अहमद साहब जो है काउंसलर कॉरपोरेटर खादराबाद फ्लाट, शकील मोइनुद्दीन, हमारे अलीम भाई कुरैशी और जाकिर लाला और फारूक बाबा, ये जो सब साथ में थे अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी बहुत लोग थे, ऐसी बात नहीं, मगर मैं नाम बोले तो लंबा हो जाएगा और जो नाम लूँगा तुम्हें। और आज जौहर कॉलोनी में, मुमताज़ कॉलोनी में, जौहर कॉलोनी के मस्जिद सामने और जौहर कॉलोनी पार्टी के पास और अमीन कॉलोनी में ग्राउंड के पास, शम्स मस्जिद के सामने और 3 मस्जिदों के सामने, मुमताज़ नगर की मस्जिद है, ऐसे 3 मस्जिदों के सामने हेमस लगाए गए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात नहीं है, देखो जब इलेक्शन हुए तो 6 महीने तो ऐसा ही निकल गए। 6 महीने के बाद में जब पद डिक्लेयर हुए उसके बाद में कोरोना काल आ गया, जब कोरोना में जी उसके बाद में 2 साल ऐसे निकल गए, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम हुआ कि वार्ड के जब आपको लोगों को पूछेंगे, आप दूसरे वार्ड से अपने वार्ड को पूछेंगे तो अपना काम 95 से 98 मिलेगा, 95 से 98। जैसे कि और शहर में दूसरे वार्ड है तो यहाँ 75-80% भी काम नहीं हुआ होगा, मगर जौहर कॉलोनी, मुमताज़ नगर, अमीन कॉलोनी, हड़कों का जो एरिया है, सरगम कॉलोनी पीछे आती है, मगर तकरीबन काम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि पहली बार थी महमूद ख़ान साहब की, पहली बार थी, मगर पहली बारी में भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने काम, जबकि कॉरपोरेटर जब कोई भी पहली बार चुन के आता है नगर सेवक, अभी तो समझो 10 साल से महापालिका हुई, तो बेचारे को समझने में 3 साल चल जाते, 3-4 साल में फिर बाद में जब काम करने को जाता उसके बाद में आचार संहिता लग जाती, आचार संहिता लग गई कि फिर उसके बाद में फिर उसको मांगना शुरू हो जाता, वोट दो, कहाँ से वोट देगा बेचारा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा हुआ महमूद ख़ान साहब का, पीछे जो सपोर्ट था, अच्छा सपोर्ट था, और जो पीछे जो उनके टीचर थे, पॉलिटिशियन टीचर, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गाइड किया। अच्छा गाइड करने के बाद काम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। ये तो 5 साल निकल गए, कोरोना के मसले में निकल गए, मगर आने वाले जो 5 साल आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वार्ड क्रमांक 3 है ये परभनी शहर में सबसे ज़्यादा चमकेगा और सबसे ज़्यादा जगमगाएगा और सबसे ज़्यादा काम
यही वार्ड में होंगे। जो रुक गए छूट गए काम, वो काम जो छूट गए, जो लोग बोले कि ये रह गया, वैसी बात नहीं। जो काम हुए आप वो देखो, वो लोगों से मिलो कि जिसके काम हुए, जिसके घर के सामने नाली है, रोड है, पाइपलाइन है, लाइट है, वो लोगों जो आज आके बोलते हैं खान साहब आपके वजह से हुआ। हाँ, ऐसी बात नहीं है कुछ से 5-10 घर, उधर से 25-50 घर, ऐसे बात नहीं। जबकि कुछ घर ऐसे कि जहाँ तक नाली नहीं पहुँचेंगी, जहाँ तक रोड नहीं पहुँची, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ ना 95 से 98% काम होए वार्ड में। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद पब्लिक ने एक बार फिर से साथ देना और विश्वास पब्लिक का हमारा एक साथ रहना, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले काउंसिल में एक भी काम, एक भी रोड नहीं बचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से नहीं, दिल्ली से बजट लाएंगे। अतीक इनामदार साहब का साथ रहा तो, और उनके टीम का पूरा साथ रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वार्ड सितारों के जैसा जगमगाएगा, सितारों के जैसा। जैसा मैं कह रहा हूँ कि परभनी शहर में कोई भी वार्ड जो है तो वैसा नहीं दिखेगा जो वार्ड क्रमांक 3 दिखेगा। बस मेरे भाइयों ने, छोटे भाइयों ने, बड़े भाइयों ने और बुजुर्गों ने मेरे कॉलोनी के साथ देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल तो चले गए, पर अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले साल जो रहेंगे ऐसे नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह अच्छा काम होगा वार्ड में। मैं अपनी बात कहता हूं और महमूद खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, महमूद खान मित्र मंडल को मुबारकबाद देता हूं, बाबा अध्यक्ष को मुबारकबाद देता हूं, उनके छोटे भाई मकसूद खान को मुबारकबाद देता हूं, उनके भाई रिजवान खान को मुबारकबाद देता हूं कि आज जो ये ऑफिस की ओपनिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे और ऐसा ही आगे बढ़ाए। अल्लाह हाफिज़। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अतीक इनामदार साहब, जो कि इस प्रभाग 3 के लिए एक अदृश्य हाथ की तरह साबित हुए हैं, जिन्होंने अपनी कोशिशों से इस प्रभाग 3 महमूद खान साहब का जो प्रभाग है, यहाँ पर जो उनकी कोशिशों से जो फ़ंड उपलब्ध करवाया है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उन्होंने उनकी कोशिशों से इस प्रभाग के विकास कामों के लिए जो फंड महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से दिलवाया था, उसके भी कई काम इस प्रभाग में महमूद खान साहब ने किए हैं। हमारे साथ में महमूद खान साहब के भाई मसूद खान हैं, उनसे बात करते हैं। मसूद भाई, क्या कहना चाहेंगे? जो पिछला जो टर्म मिला था 17 से 22 का, उसमें 2-2.5 साल कोरोना में चले गए और जितना टाइम मिलना चाहिए था विकास के लिए वार्ड में उतना नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी जो आधा टाइम मिला उसमें बहुत ज़्यादा काम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अतीक इनामदार साहब की जो कोशिशें थी, जो उनकी मेहनतें थी और उनके मदद से जो यहाँ पर फंड अलग से जो मिले हैं काउंसिल के अलावा, उसके लिए और इस आज ऑफिस के कार्यालय के उद्घाटन के लिए, हाईमास के लिए, रोड के काम के उद्घाटन के लिए कैसे मुबारकबाद देंगे और शुक्रिया अदा करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो कि जो आज जो लोग आए, मैं उनका जो है तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा कि जो अपना जो है कीमती वक्त निकाल के आज ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए और ये प्रोग्राम अटेंड किया। और दूसरी बात कि ये जो अहमद लाइट लगाई गई, दूसरी बात कि अतीक भैया की जो मेहनत की वजह से जो रोड जो और कॉलोनी उस्मानिया कॉलोनी के अंदर ये जो रोड्स के जो काम अभी शुरू करने वाले हैं वो फंड्स अलग से आए। कोरोना काल की वजह से जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त मिला, मगर जैसे कोरोना काल आया कुछ काम पास हुए थे, मगर हुआ ऐसे कि जैसे कोरोना काल आया कि उसके वजह से जो फंड आया था वो फंड अलग से जो है आपको पता है कि वो जो है कोरोना में चला गया। वो काम जो है होते होते रुक गए, मगर लोगों का जो है एक अलग नज़रिया, अपना अपना, लोग कुछ मानते हैं तो कोई नहीं मानते हैं, आज के दौर में है। फिर भी जो है मेहनत हमारे भाई महमूद खान, पठान महमूद खान, उन्होंने अपने तरीके से जो है मेहनत जारी रखी और उनको जो है हमारे अतीक भैया ने सपोर्ट जारी रखा, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ काम किए, इसमें से कुछ काम सक्सेस हुए और ये जो कुछ आपके सामने काम है वो भी काम सक्सेस हुए इंशाल्लाह। और आगे काम और काम जो है सपोर्ट भी रहेगा और इंशाल्लाह जो कोरोना के वजह से काम नहीं कर सके इंशाल्लाह उससे ज़्यादा काम करेंगे और करके दिखाएंगे, क्योंकि जो काम अधूरे रह गए कोरोना की वजह से इंशाल्लाह वो काम अब पूरे करके दिखाएंगे, क्योंकि अतीक भैया का सपोर्ट पूरा रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह अगर चाहे तो आइंदा जो इलेक्शन अभी होंगे वो इलेक्शन में जो 5 साल जो वक्त चला गया था, अभी ये 5 साल में वो पूरे काम पूरे कर दिखाएंगे। शुक्रिया।
अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ प्रभाग 3 के साबिक़ा कॉरपोरेटर, साबिक़ा सभापति प्रभाग समिति ओ के शफीक मिलत महमूद ख़ान साहब, इनके संपर्क कार्यालय जो जनसंपर्क कार्यालय यहाँ पर हॉस्टल के सामने अमीन कॉलोनी यकीन टेलर के बाजू में, इसका जंगी उद्घाटन यहाँ पर किया गया, जिसमें यहाँ पर वक़ार लाला साहब, जाकिर लाला साहब, फारूक बाबा साहब, अहमद साहब, शकील मोहिउद्दीन साहब और सबसे बड़ी जो कोशिशें महमूद ख़ान के साथ हमेशा इस वार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड दिलाने की करते हैं जनाब अतीक इनामदार साहब, इनकी कोशिशों से इस प्रभाग में आज 28 अक्टूबर 2022 को 7 ठिकानों पर हाईमास लगाए गए, जिसमें 3 से 4 मस्जिदों के सामने लगाए गए, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि नमाजियों के लिए रात में फजर के टाइम पर जाने आने के लिए अंधेरा हो रहा था और ग्राउंड सामने होने की वजह से इस प्रभाग के बच्चों की भी काफ़ी मांग थी कि यहाँ पर हाईमास होना चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए महमूद ख़ान साहब ने अतीक इनामदार साहब की मदद से, कोशिशों से, अल्पसंख्यक विभाग फ़ंड जो कि नवाब मलिक साहब के फ़ंड से हाईमास 7 ठिकानों पर बिठाए गए हैं। और उसी के साथ प्रभाग 3 में गट्टूर रोड का भी उद्घाटन आज किया गया, जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। और इसमें जो लोकप्रियता है इस प्रभाग 3 में महमूद ख़ान साहब की, वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और आने वाले दिनों में जो 2023 का जो इलेक्शन होगा परभनी महानगर पालिका का, उसमें फिर एक बार लोग महमूद ख़ान साहब को इस वार्ड की खिदमत करने का मौका ज़रूर देंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। दीपावली 2022 की रीच मेन शूज़ के ओनर शेख खलील और शेख शकील, इन दोनों की जानिब से तमाम परभनी वासियों को और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली रीच मेन शूज़ का धमाका, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड की फुटवेयर अपने तमाम परिवार वालों के लिए ख़रीदिए। रिच मेन शूज़ जो कि महेश बैंक के सामने SP रोड कच्ची बाज़ार परभनी यहाँ पर मौजूद है। एक बार रिच मेन शूज़ पर ज़रूर भेंट दीजिए और ख़िदमत का मौका दीजिए, ऐसी अपील दोनों ही ओनर शेख खलील उर्फ़ के शेख शकील, इन दोनों ने की है।